अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल बेचारी कुत्सिया की नेक्स्ट एपिसोड और लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अनाया को यही लगता है कि कुत्सिया इशफाक से मोहब्बत करती है और उसके बाप के साथ अफेयर चला रही है, जबकि दूसरी तरफ वो इब्राहिम की मां को इम्प्रेस करना चाहती है कि वो उसे अपनी बहू बनाने के लिए राजी हो जाएं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अनुशे अपनी मां से कहती है कि अब कुत्सिया की वालदा को मजीद यहाँ काम करने के लिए नहीं रखना चाहिए, अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती और काम भी उनसे नहीं होता। इब्राहिम की वालदा अनुशे की बात मान लेती हैं और हाजरा को काम से निकाल देती हैं। इब्राहिम को जब इस बात का पता चलता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है और उसे बेहद गुस्सा आता है, मगर वो अपनी मां के सामने खामोश ही रहता है। कुत्सिया को भी इस बात पर बेहद गुस्सा आता है। वो इब्राहिम से कहती है कि आप अपने घर वालों को तो कुछ बता नहीं सके और मुझसे मोहब्बत के दावे करते हो। फिर आगे आप देखेंगे कि कुत्सिया की वालदा ये सारी बातें सुन लेती हैं और बहुत ही हैरान होती हैं और कुत्सिया को समझाते हुए कहती हैं कि तुम ये कैसे सोच सकती हो कि तुम्हारी शादी इब्राहिम के साथ हो जाएगी। तुम अच्छी तरह जानती हो कि उसके घर वाले कभी नहीं मानेंगे। उधर अनाया इब्राहिम को कुत्सिया के खिलाफ बदगुमान करने में कामयाब हो जाती है। वो इब्राहिम से कहती है कि जिससे तुम मोहब्बत के दावे करते हो, तुम्हें पता है वो तुमसे नहीं बल्कि किसी और से मोहब्बत करती है। तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो कि कुत्सिया मेरी सिर्फ अच्छी दोस्त है और मैं उसके बारे में अच्छी तरह से जानती हूँ। फिर आगे आप देखेंगे कि इब्राहिम को इस बात का पता चल जाता है कि कुत्सिया किसी और से बातें करती है और किसी और से मिलती है। वो इस बात का फैसला कर लेता है कि अपने माँ बाप को कुत्सिया के घर रिश्ता ले जाने के लिए राजी करेगा। आखिरकार इब्राहिम अपने घर वालों को सब कुछ बता देता है, मगर उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी शादी करूंगी तो सिर्फ अपनी पसंद की लड़की अनाया के साथ ही करूंगी, कम से कम वो किसी के घर में काम करने वाली माँ की बेटी तो नहीं। ये सुनकर कहता है कि अब मुझे पता चल गया है कि अनाया यहाँ पर चक्कर क्यों लगाया करती थी, लेकिन वो बाज नहीं आई। अब इब्राहिम की माँ भी जिद करती है कि अगर शादी होगी तो सिर्फ अनाया के साथ ही होगी। फिर इब्राहिम को इस बात की समझ नहीं आती कि वो क्या फैसला करे। वो हाजरा बेगम से कहता है कि एक बेटा बनकर आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि घर वाले तो मेरी बात के खिलाफ हैं, मगर मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि आप बेटे को खाली हाथ नहीं लौटाएंगी। आप इस बात का यकीन करें, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। मैं कुत्सिया से मोहब्बत करता हूँ, आप मेरा साथ देंगी तो मैं अपने घर वालों को इस रिश्ते को तस्लीम करने के लिए मना लूंगा। इब्राहिम किसी न किसी तरह से कुत्सिया की वालदा को मना ही लेता है और इस तरह इन दोनों की शादी हो जाती है। इब्राहिम के घर वाले भी इब्राहिम की जिद देखकर मान जाते हैं। अनाया को जब इस बात का पता चलता है तो उसका रो रो कर गुस्से से बुरा हाल होता है, क्योंकि उसकी तमाम कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। अली सब कुछ रिदा को बता देता है कि अनाया ही कुत्सिया की सबसे बड़ी दुश्मन थी। रिदा फैसला करती है, रिदा इस बात का फैसला करती है कि वो ये सब कुछ कुत्सिया को बताएगी। वो अली से कहती है कि वादा करो तुम ये सब बातें कुत्सिया के सामने भी करोगे। अली रिदा की बातें मान लेता है। फिर रिदा ये सब कुछ इब्राहिम को बता देती है। इब्राहिम भी आखिरकार अपनी माँ को मना ही लेता है और कुत्सिया को वो कबूल कर लेते हैं। दूसरी तरफ इशफाक नैना से शादी कर लेता है। अनाया अपने बाप को भी छोड़ देती है। वो बीमार रहने लगती है। अब उसे एहसास होने लगता है कि इब्राहिम और कुत्सिया के साथ बहुत ही बुरा किया मैंने। वो इन दोनों से माफी मांगती है और अपने बाप से भी अपनी गलतियों की माफी मांगती है। इस तरह अनाया डिप्रेशन का शिकार हो जाती है और वो बीमार रहने लगती है। आखिरकार उसकी डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि खालिद जुआ खेलना और नशा करने लग जाता है और अपनी कमाई जमा पूंजी वो जुए में बर्बाद कर देता है। इस तरह उसे जेल हो जाती है और उसकी माँ उसे रहा करवाने के लिए दर दर की ठोकरें खाती है। जी नाजरीन, ये थी हमारी प्रेडिक्शन। आपको इस ड्रामे का एंड कैसा लगा? क्या कुत्सिया की शादी इब्राहिम के साथ होगी या फिर इशफाक कुत्सिया को हासिल करने में कामयाब हो जाएगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।